student, welcome to SGI online classes. Student, today we will start with how to protect buildings from the lightning from unit second. Okay. So, how to protect building from the lightning? Lightning से building को कैसे protect कर सकते हैं student? We invite the lightning to strike the building, but take care that it does not damage the buildings. मतलब जब भी lightning जो होती है building पर strike करती है, but क्या होना चाहिए building में कोई भी damage नहीं होना चाहिए. Okay? This is done by the installing a lightning conductor. इसके लिए हम लोग क्या install करते हैं? Lightning conductor. Okay? Lightning conductor की help से building में कोई भी डैमेज नहीं होता है. ठीक है. लाइटनिंग कंडक्टर स्टूडेंट कैसा होता है? अ गुड लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर रॉड. ये किसका बना होता है? लाइटनिंग कंडक्टर कॉपर रॉड का. ठीक है. अ गुड लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर रॉड on the one end of which are provided sharp copper point. मतलब एक कॉपर रॉड होती है just like, और इसके अपर एंड पर क्या होता है? कुछ शार्प पॉइंट, जैसे इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है. ठीक है. शार्प कॉपर पॉइंट इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग. ओके. इट्स लोअर एंड इज कनेक्टेड टू अ थिक कॉपर स्ट्रिप which runs along the height of building. बिल्डिंग के जैसे बिल्डिंग के एक साइड पर इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है कि जो शार्पर पॉइंट है वो कहाँ हो? बिल्डिंग के टॉप पर. और लोअर में क्या होते हैं? एक फ्लैट, मतलब फ्लैट स्ट्रिप जैसी होती है. ठीक है. The lower end of this copper strip is attached to the flat copper plate and buried deep inside the earth. और इसको क्या कर दिया जाता है? अर्थ में बहुत डीप बरीड कर दिया जाता है. ठीक है. When the lightning strike, अब क्या प्रोसेस होगा? जैसे ही आप बिल्डिंग पर ये कॉपर रॉड ऐसे करोगे, या लाइटनिंग कंडक्टर इसको बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगी? जैसे ही लाइट इस पे स्ट्राइक होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो क्लाउड्स में क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी लाइटनिंग कंडक्टर की हेल्प से अर्थ में चले जाते हैं. ठीक है. सो व्हेन द लाइटनिंग स्ट्राइक it strikes on the sharp points of lightning conductor. As copper is a very good conductor of electricity, all the electric discharge from cloud flows into the earth without damaging the building. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस पे स्ट्राइक करेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे? अर्थ में. ओके. सो इसकी हेल्प से क्या होती है? बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है. Now students, start with how the static electricity flows in conductor. ठीक है. कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है. स्टूडेंट, वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. A body is said to be positively charged if it has deficiency of electrons, and a body is said to be negatively charged if it has excess of electrons. Means चार्जेस या इलेक्ट्रिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी मींस उस पे चार्जेस कैसा होगा? पॉजिटिव. और जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें चार्जेस कैसा होगा? नेगेटिव. ओके. नाउ टेक टू स्फीयर A and B, and sphere A has positive charges and sphere B has negative charges. Okay, and these charges are static in nature. Static in nature means क्या होगा? They do not flow. मतलब static in nature means क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो नहीं हो सकते. ठीक है. एक स्फीयर से या एक इसमें स्फीयर A से स्फीयर B में फ्लो नहीं कर सकते. If sphere A and B are connected by a plastic coated copper wire, अगर आप इसको एक प्लास्टिक
कॉपर वायर से अगर इसको कनेक्ट कर दो, देन तब क्या होगा, द चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर, मींस वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर मींस चार्जेस हो सकता है, मे बी आपको ये जो है पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव में आ रहे हैं, और दोनों चार्जेस क्या होंगे, फिर न्यूट्रल होंगे, क्योंकि दोनों में चार्जेस कैसे हैं, इक्वल हैं। बट अगर आप जैसे ही इसको कनेक्ट करते हो तो इससे एक चीज नहीं क्लियर होगी कि ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं या बी से ए में ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, सपोज it was assumed that positive charges is at a high electric potential, ठीक, and negative charges is at a lower electric potential. Thus, when positively charged sphere is connected to negatively charged sphere through a conductor, मतलब suppose positive charges का potential high है और negative charges का potential low है, it means इससे क्या क्लियर होगा कि positive charges से negative charges में electron flow हो रहे हैं, but the charge will flow from positive to negative. The flowing charge through a conductor is called current electricity. Current electricity क्या होता है? The flowing charge through a conductor. The flowing charge through a conductor is called current electricity. ओके, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, इट मींस हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, however, with the discovery of the structure of atom, we have come to know that positive charge resides within the nucleus of an atom. Positive charges कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्जेस होते हैं उसके पास, एंड प्रोटॉन क्या कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। सो न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्जेस, ओके, एंड देयरफॉर इज इनकैपेबल ऑफ मूविंग, मतलब पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, इनकैपेबल होते हैं मूविंग में। इन फैक्ट व्हेन स्फीयर ए इज कनेक्टेड टू स्फीयर बी, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बी, ओके, बी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इसी वजह से इस पे नेगेटिव चार्जेस है, विच फ्लो टूवर्ड्स द स्फीयर ए, मींस क्या हुआ कि जो जैसे ही आपने इसमें कॉपर वायर को कनेक्ट किया था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो बी टू ए, ओके, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिवली चार्जेस मूव नहीं करते हैं, ओके। सो द रियल करंट should not flow from the negative to the positive, and the negatively charged sphere should be at a high potential, means negative to positive अगर current charges flow हो रहे हैं, it means potential किसका high है, negative charges का, and positive charges का potential कैसा है, इसका low है, okay। Now student, what is conventional current and what is electronic current, okay? What is conventional current? Conventional current flows from the positively charged body to the negatively charged body. Means conventional current क्या होती है कि ये करंट, इसके चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी को जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और रियल करंट, आप इसको रियल करंट भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी, ओके। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये इसके चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की ओर फ्लो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। मींस सपोज जैसे एक पॉजिटिव चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट,
नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होंगे तो कन्वेंशन करंट, और नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे चार्जेस तो इलेक्ट्रॉनिक करंट। इट मींस जब पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इट मींस पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल हाई है एंड नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल लो है। एंड जब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहे चार्जेस तो नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल हाई होगा एंड पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल लो होगा। मींस जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, जहां से फ्लो हो रहा है उसका पोटेंशियल हाई होता है और जिस तरफ जा रहे हैं उसका पोटेंशियल लो होता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया है। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।